टू एआई ने रिसेंटली सूत्रा R0 रिलीज किया, द नेक्स्ट स्टेप इन एआई रीजनिंग मॉडल्स. Sutra R0 delivers a deeper structured thinking across multiple domains and complex decision making with multilingual capabilities. Its advanced reasoning goes beyond simple question answering that understand, interprets, and solve multi-step problems. Sutra R0 public preview is available starting today. तो ये मॉडल सूत्रा R0 एक 2 AI ने डेवलप किया है. नाउ दैट डीप सीक हैज कम एंड द रियलाइजेशन हैज हैपेंड दैट स्मॉल मॉडल्स कैन वर्क. Sutra is getting a lot of attention. People are understanding that it does not require a 10,000 people team to build and read this particular market. 2AI मतलब कोई बहुत पुरानी कंपनी नहीं है. इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मैं वेबसाइट का भी लिंक दे दूंगा. और इसके सीईओ हैं प्रणव मिस्त्री. प्रणव मिस्त्री को आप यदि 2002 के अराउंड यदि आप जानते होंगे, सो ही इज एन Indian computer scientist and inventor. He is the former president and CEO of Samsung Technology and Advanced Research Lab. He is currently the founder and CEO of TWO2AI, an artificial reliability startup. He is best known for his work Sixth Sense और Samsung Galaxy Gear and Project Beyond. So Sixth Sense का जो इनका प्रेजेंटेशन था अराउंड 2000, उस टाइम बहुत ज़्यादा इनका नाम सब लोग टेक्नोलॉजी के फील्ड में जानते थे. सो लेट्स सी दिस 2AI. यदि हम लोग बेंचमार्क की बात करें तो बेंचमार्किंग पे भी देखेंगे. सो दिस मॉडल सूत्रा R0 इज परफॉर्मिंग वेल. यदि हम लोग ये बात करें पैरामीटर्स की तो 36 बिलियन पैरामीटर का है. वहीं पे डीप सीक R1 इज 32 बिलियन पैरामीटर. और यदि रामा की बात करें तो 70 बिलियन पैरामीटर्स का. इसमें यदि और इंग्लिश की बात करें, हिंदी, गुजराती, तमिल, द बेस्ट थिंग इज दैट इसमें बहुत सारे हिंदी के रीजनल लैंग्वेजेज को ऐड किया हुआ है. यदि लैंग्वेजेज की बात इसमें करें तो मैं अभी यहीं पे सर्च किया था कि कितने सारे लैंग्वेजेज को ये सपोर्ट करता है मॉडल. तो आप देख सकते हैं इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, पुर्तगीज, रसियन, हिंदी, बंगाली, चाइनीज, कैंटोनीज, अरबिक, सोमाली, इंडोनेशियन, टर्किश, इतने सारे, तमिल, तेलुगु, फिनिश, हंगेरियन, जापानीज, कोरियन, वियतनामी, सवाई. तो इन सारी लैंग्वेजेस को ये सपोर्ट कर रहा है. एंड द बेस्ट थिंग इज दैट कि हिंदी, गुजराती, तमिल, बंगाली, इन सब में बहुत अच्छा ये परफॉर्म भी कर रहा है. बेंचमार्किंग पे बात करें, जापानीज में, कोरियन में, इन सब में अच्छा परफॉर्म कर रहा है मॉडल. So they have mentioned like a reasoning model that delivers a deeper structured thinking across topics and domains building on our earlier advances. Sutra for R0 brings complex decision making, supports multiple languages and uses resource efficiently, making it valuable for consumer and enterprise use cases. इसमें एक चीज है कि ये कहीं पे भी नहीं बता रहे हैं कि डेटा सेट क्या यूज किए हैं, ये कहीं फाइन ट्यून मॉडल है या आर्किटेक्चर के बारे में डिटेल. तो इन सब के बारे में कोई डिटेल कहीं पे भी नहीं मिल रहा है. Sutra R0 builds on the core strength of other reasoning model to achieve high performance while maintaining resource efficiency. What sets Sutra R0 apart is its a logical reasoning layer and multilingual capabilities. Rather than merely responding to inputs, it excels interpreting complex scenarios, solving multiple step problems, and drawing nuanced conclusions across diverse
fits. While R1, DeepSeek R1 specializes in natural language reasoning, Sutra R0 employs structured reasoning for deeper analysis. This advancement allows Sutra R0 to tra- transcend simple question answering. It generates practical insights for business, uncovers intricate data relationships, and proposes solutions that align perfectly with organizational goals. Now you can see the benchmark, और यदि इस कंपनी का आपको देखना है कि कहाँ कहाँ इस्टेब्लिश्ड है, तो इन नवी मुंबई इंडिया में है, देन साउथ कोरिया में है, एंड यूएसए में भी है, कैलिफोर्निया में. सो नाउ लेट्स टेस्ट दिस मॉडल और देखते हैं कि ये कितना अच्छा परफॉर्म करता है. कुछ चीज़ें इसमें इससे पूछते हैं, जानते हैं. सो लेट्स सी. इसको ओपन करने के लिए सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, chat.two.ai पे आ जाना है और आप एक्सेस कर सकते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं इतनी सारे लैंग्वेजेज को ये सपोर्ट करता है. तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है. हिंदी, गुजराती, संस्कृत, मलयालम, कन्नड़ा, तेलुगु, जापानीज, हर एक लैंग्वेजेज को सपोर्ट कर रहा है. हर एक लैंग्वेजेज में आंसर दे सकता है. सो लेट्स गिव सम यूज केसेस और देखते हैं कि ये क्या हमें रिस्पॉन्स देता है. सिंपली मैं यहाँ पर दे रहा हूँ एलएलएम मॉडल क्या होता है, देखते हैं कि ये कैसे रिस्पॉन्स करता है. तो ये आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से ये भी राइट कर रहा है. ये एक प्रकार का एआई मॉडल होता है जो भाषा को समझने और जनरेट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं. तो इस तरीके से ये इसको रिस्पॉन्स कर रहा है. मैं नेक्स्ट इसको हिंदी में देता हूँ एक प्रॉम्प्ट और देखता हूँ कि ये क्या राइट करता है. तो यहाँ से न्यू कर लेते हैं सो दैट कि मैंने दिया है एक भविष्य की दुनिया का वर्णन करें जहां मनुष्य हर चीज के लिए एआई पर निर्भर होते हैं, लेकिन एक एआई अपनी खुद की योजना विकसित कर लेता है केवल 5 वाक्यों में. इसी को हम लोग डीप सीक में भी देते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि डीप सीक का आंसर कैसा है और इसका आंसर कैसे आता है. दोनों को देखते हैं, दोनों का रिस्पॉन्स देखते हैं. एक भविष्य की दुनिया में मनुष्य छोटे छोटे काम के लिए एआई पर निर्भर हो चुके हैं, जहाँ एआई शहरों का संचालन है. डीप सीक का है. यहाँ पर आ जाएं तो भविष्य की दुनिया में मनुष्य अपनी दैनिक गतिविधियों तरीका के लिए एआई पर पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं. इस निर्भरता के कारण एआई सिस्टम अधिक शक्तिशाली हो जाता है. यहाँ तक कि मन, हाँ, तो कुछ ऐसा ही ये भी रिस्पॉन्स दे रहा है, ये भी रिस्पॉन्स दे रहा है. नाउ लेट्स जंप ऑन द नेक्स्ट वन. मैंने क्या किया है कि इसको मैंने ट्रांसलेट किया है, पहले इसी से ट्रांसलेट करवाया था 2.ai से बंगाली में. तो मैंने जैसे क्वेश्चन है, गिव मी अ फुल ब्रेकडाउन ऑफ व्हाट वुड हैव हैपेंड इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड इफ न्यूक्लियर वेपन्स हैड नॉट बीन यूज्ड इन जापान. थिंक ऑफ ऑल द वेरियस consequences एंड प्रेजेंट योर रिजल्ट्स इन अ टेबल एट द एंड कंपेयरिंग रियलिटी टू व्हाट पॉसिबिलिटी कुड हैव हैपेंड. और इसको मैंने बंगाली में राइट कराया है इसी एआई का यूज करके. और इससे अब एक क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं. और इसको आपको यदि थिंकिंग मॉडल ऑन करना है तो यहाँ पर थिंकिंग कर देंगे तो अभी देखेंगे कि उसमें रीजनिंग को ऐड कर देगा, यानी थिंक भी करेगा. इसी को मैं देता हूँ. अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर ये थिंक करना शुरू कर देगा, रीजनिंग देगा. ये थिंकिंग मॉडल होता है. तो इसको जब आप कोई भी उस टाइप का क्वेश्चन देते हैं जिसमें कि थिंकिंग की जरूरत है, रीजनिंग की जरूरत है, तो वहां पर इस बटन को, थिंक बटन को ऑन करना चाहिए आपको. तो ये कर रहा है, आप देख सकते हैं. बंगाली में तो ये सोच नहीं रहा है, मतलब ये इंग्लिश में सोच रहा है. दैट मीन्स कि कोई ना तो कोई वहां पर इंटरप्रेटर तो काम कर रहा है. डीप सीक में भी हम लोग यही सेम चीज देते हैं और देखते हैं कि क्या इसका रिस्पॉन्स होता है. तो यहाँ पे भी मैं आ गया, यहाँ पे भी मैं देता हूँ सेम क्वेश्चन. लेट्स सी. ये पहले इंग्लिश में ही थिंक किया एंड देन उसके बाद से ये बंगाली में ये रिस्पॉन्स दे रहा है. तो मुझे बंगाली नहीं आती है, आप लोग इसको देख सकते हैं. जिसको आती है वो बेटर समझ सकता है कि इसका रिस्पॉन्स कैसा है. मैंने यहाँ पे डीप सीक में भी वही सेम क्वेश्चन डाला है, ये भी कुछ दे रहा है रिस्पॉन्स, लेकिन आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट बंगाली, तो मुझे नहीं बंगाली पता है. नाउ लेट्स जंप ऑन द नेक्स्ट यूज केस और मैं इसको देता हूँ एक कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन.
तो मैंने यहाँ पर सिंपली आया, न्यू चैट पे आ गया फिर से, और मैं इसको देता हूँ, ऐसे राइट किया है कि एक कैलकुलेटर का ऐप बना दो। देखते हैं कि ये क्या करता है और कितना सही बना करके देता है। यहाँ पर थिंकिंग मॉडल को ऑन करने की जरूरत नहीं थी, मैंने ऑलरेडी कर दिया था, इसलिए थिंकिंग दिखा रहा है। तो इसको यहाँ पे हटा सकते हैं और फिर ये कर सकते हैं। ये अभी सोच रहा है, देन अब ये राइट करेगा कोड, और उसके बाद से हमें कोड को रन करना पड़ेगा। कोड को रन करने के लिए आप कोई भी ऑनलाइन एडिटर सर्च कर सकते हैं। मैं सिंपल ये वाला एडिटर यूज़ करूँगा इसको रन करने के लिए। तो अभी भी ये राइट कर रहा है। नहीं, इसने कोड नहीं दिया है, इसने सिंपली ऐसे ही बता दिया ये कैलकुलेटर ऐप बनना। इसको देते हैं एक कैलकुलेटर का ऐप बनाने के लिए कोड राइट करो। देखते हैं अब क्या करता है। अब जा कर के कोड राइट कर रहा है, लेट्स सी। इसने जावा में राइट कर दिया तो फिर टफ हो जाएगा मतलब रन कराना। कि इसमें स्टॉप बटन नहीं दे रहा है, एक इशू है। जैसे अदर मॉडल्स में क्या होता है कि यहाँ पे स्टॉप बटन होता है तो आप स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन ये स्टॉप नहीं दे रहा है यहाँ पर। ये पहले जावा एक्सएमएल में राइट कर रहा था इसी कैलकुलेटर को बनाने के लिए, तो मैंने सिंपली दिया एक कैलकुलेटर ऐप HTML एंड CSS का यूज़ करके बना दो। अब जा करके इसने HTML का कोड दे दिया। मैं यहाँ से HTML कोड कॉपी करता हूँ, यहाँ पर आ जाते हैं कि रन करने के लिए फिर CSS फाइल को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इसको यहाँ CSS फाइल में कॉपी पेस्ट कर देते हैं, और फिर आ जाते हैं जावा स्क्रिप्ट में के कोड को, और इसको स्क्रिप्ट डॉट जेएस वाले में कॉपी पेस्ट कर देते हैं। कॉपी नहीं हुआ लग रहा है कि, तो यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर आकर के पेस्ट कर देते हैं, देन रन पे क्लिक करते हैं। वाह, क्रिएट कर दिया। 90 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल्स टू, ग्रेट। क्लियर भी कर रहा है, 45 प्लस 45 इक्वल्स टू, ग्रेट। अभी करते हैं 80 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स टू 8। गुड, गुड, ये यहाँ भी सही परफॉर्म कर रहा है। एक मैं इसको देता हूँ कि एक सिंपल वेबसाइट बना दो, इसको देखते हैं कि ये क्या करता है और कैसे बनाता है। तो मैं न्यू पे आ गया, सिंपली आकर के मैं इसको देता हूँ एक सिंपल वेबसाइट बना दो, मैंने दिया है। अब देखते हैं कि ये कोड क्या राइट करता है। तब तक इस कोड को यहाँ से मैं रिमूव कर लेता हूँ, वहाँ से कॉपी पेस्ट करके सिंपली रन कर लेंगे और देख लेंगे उस कोड को। तो अब ये राइट कर रहा है। कोड राइट नहीं कर रहा है, पूरा समझाने लगा, लेकिन इसमें इशू है कि स्टॉप नहीं कर सकते हैं जब एक बार करते हैं। अब से इसको बताना पड़ेगा। वेबसाइट HTML एंड CSS को यूज करके बना दो। अब देखते हैं अब क्या देता है रिस्पॉन्स। अब राइट करना शुरू कर दिया, अब इसको रन करेंगे और देखते हैं। ओके, इसने राइट कर दिया। अब HTML को हम लोग कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। कॉपी हो गया, देन यहाँ पे आके HTML को पेस्ट कर देते हैं, एंड नीचे CSS है, इसको पेस्ट करते हैं। कॉपी कर लिया मैंने, CSS में आ गया और मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया, देन रन। लेट्स सी कि यदि गुड, मेरी सिंपल वेबसाइट, होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट,
स्वागत है। ठीक है, बहुत कोई खास तो नहीं बनाया, बट फिर भी सही बनाया है। सिंपल वेबसाइट की बात किए थे, सही बनाया है। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट यूज केस। इसको देते हैं एक मैथ्स का सिंपल क्वेश्चन देते हैं और देखते हैं कि ये सॉल्व करता है कैसे करता है। सो लेट्स सी। मैं यहाँ पर आ गया और मैं ये दे देता हूँ, देखते हैं। गुड। तो सही है, ये मॉडर्न में तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और भी डिटेल में इसको देखना होगा और सारे प्रॉम्प्ट दे करके, बट इट इज़ गुड दैट कि बहुत सारे लैंग्वेजेज में है ये। और खासकर हिंदी में है, चाहे तमिल, पंजाबी और भी संस्कृत, सारे लैंग्वेजेज में है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूज़र्स हैं जो कि चाह करके भी एआई को नहीं यूज़ कर पाते हैं, क्योंकि उनका जो मीडियम है वो जैसे हिंदी है, तमिल है, उर्दू, संस्कृत, पंजाबी, कन्नड़ा, ये सारे हैं। तो यहाँ पर ये इजी हो जाएगा कम्युनिकेट करने में, और इस टेक्नोलॉजी को एटलीस्ट बहुत सारे लोग यूज़ कर सकते हैं।